तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले भाई आपका एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ वाला क्वेश्चन, जिसमें कि आपके 4 पार्ट्स हैं। इनमें यार हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अरे टेंशन मत लो यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं होमवर्क दूंगा। अदरवाइज अगर कोई भी मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं उस क्वेश्चन को डेफिनेटली यहाँ पर कराऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को यार सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी कर फैमिली में। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। है क्या इस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में आपका है फैक्टराइज, ठीक है, यानी कि ये जो आपके 4 पार्ट्स दिख रहे हैं ना, इनका आपको फैक्टर करना है। अब उससे पहले ये समझ लो कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अगर ये लीनियर होता तो उसके एक फैक्टर होते, यानी कि पावर मैक्सिमम कितनी है इसकी? देखो यहाँ पर 2 दिख रही है, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? अगर ये क्यूबिक होता तो उसके 3 फैक्टर होंगे, जितने भी जैसे क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, उसी हिसाब से इसके फैक्टर भी होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब है कि इसके 2 फैक्टर होंगे। और फैक्टर निकालेंगे कैसे, हालांकि मैं हम लोग समझेंगे यहाँ पर, लेकिन इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर जिन्हों को नहीं आ रहा है वो यहाँ पर देखेंगे, और जिनको आ रहा है वो साथ में सॉल्व भी करते चलेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, 12x² माइनस का 7x प्लस 1। देखो इसमें पहला हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है भाई, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो x² का जो कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट जो होता है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर अगर देखो इनका क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अगर 12 आ गया, अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि इस नंबर पर हमको चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? अब इसके जो भी, जैसे अभी यहाँ पर 7 है, हालांकि कुछ भी नंबर होगा, यहाँ पर 7 है तो 7 का मतलब ये है कि अब इसको 2 फैक्टर में ऐसे कर रहे हैं कि भाई मल्टीप्लाई करने पर उनका तो 12 आना चाहिए और ऐड करने पर उनका 7 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हालांकि प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका फैक्टर होगा क्या। बट अगर तब तक आपको नहीं आता है तो ऐसा समझो, ये जो 12 आपका आया है ना, इसका हम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 12 हुआ, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब इसी से आपको पता चल जाएगा कैसे। 2 2 जा कितना हो रहा है? 4, और यहाँ पर है 3, 4 3 जा पर कितना हो जाएगा? 12 होगा, और 4 और 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। इसका मतलब है कि जो 2 फैक्टर हमको ढूंढ रहे हैं हम लोग, वो आपके ये दोनों फैक्टर हैं। जरूरी नहीं है, जैसे भी हमने यहाँ पर ढूंढा तो ये एक बार में ही मिल गया, हो सकता है कि एक बार में ना मिले, तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अब समझना एक चीज और पहले कि भाई हमने क्यों कहा कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए और ऐड करने पर 7 आना चाहिए। यहाँ ये चीज हमको यहाँ से पता चलती है, जब भी यहाँ पर प्लस रहेगा ना, तो जो 2 फैक्टर आप ढूंढ रहे हैं उनको ऐड करना पड़ेगा, कि मतलब यहाँ पर जो बीच वाला नंबर होगा वो आना चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ पर माइनस होता तो अभी हमने मल्टीप्लाई करने पर तो हमको 12 आना ही चाहिए था, बट सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 7 आना चाहिए था। अगर यहाँ माइनस होता तो, यहाँ पर माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर आप देख करके डिसाइड करेंगे कि उन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है। मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, वो अलग चीज है, ठीक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी हमको मिले 2 फैक्टर 4 और 3, इसको मैं अभी यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा आपको देखो, 12x² माइनस, अब जो फैक्टर हो गया, अगर यहाँ पर माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लिख लो, हालांकि ब्रैकेट में हमेशा लिखा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 + 3 और x + 1। यहाँ पर एक डाउट और हो सकता है आपको कि सर ये जैसे आपने 4 और 3 रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ 3 रख दूं और यहाँ पर 4 रख दूं तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा स्टेप होगा, अभी x को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12x² माइनस, अभी देखो इस x को इधर रखते, मान लो माइनस है और इसके साथ x होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करते तो साथ में x का मल्टीप्लाई करते और साथ में क्या करते, इसका माइनस में भी मल्टीप्लाई करते। तो ऐसे ही समझ लो, जो x इधर है
ये इधर ही है या फिर इधर ही मान लो, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का तो होगा, साथ में x का भी होगा, तो माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 4 और x का होगा तो 4x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 है। समझ में आ गई बात? तो अब देखो इसके आगे क्या करना होगा, हमेशा ध्यान रखना इस स्टेप के बाद हमको ऐसे दो लाइन खींच लेना जब तक आपको दिक्कतें होती है। बाकी ये आप समझो कि जब भी आपको ऐसा मिल जाए तो इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आपको करना पड़ेगा और इसमें से आपको कुछ कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। और जब कॉमन करेंगे तो आपको एक चीज ऐसी मिलेगी जो दोनों में होगा। जैसे भी यहाँ पर हम करते हैं, देखो 12x स्क्वायर है और यहाँ -4x है, तो क्या चीज कॉमन है इसमें? देखोगे तो 4 और x कॉमन है क्योंकि 4 इसमें भी है। 12 का मतलब है कि 12 का फैक्टर करोगे तो 3 into 4 होगा ना, तो यहाँ पर देखो 4 इसमें भी है तो 4x कॉमन अगर इसमें हम करते हैं तो बचेगा क्या 3x, माइनस है माइनस करते हैं और यहाँ पर आपका बचेगा 1 क्योंकि इसमें सारी चीजें कॉमन हो चुकी हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर है माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे? कुछ नहीं, कॉमन है ही नहीं ना, तो यहाँ पर हम माइनस को कॉमन करेंगे। अब माइनस कॉमन करेंगे तो सीधा सीधा समझो कि जो भी यहाँ आपको नंबर्स दिख रहे हैं उनके आगे जो साइन लगे हुए हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि अभी 3x के आगे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x, प्लस ना भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये पहला टर्म है आपका। यहाँ पर है आपका प्लस तो क्या हो जाएगा चेंज होकर के माइनस। अब देखो यहाँ पर भी 3x - 1 है, यहाँ पर भी 3x - 1 है, जो भी हम बात कर रहे थे दोनों में एक चीज ऐसी मिलेगी जो दोनों में 3x - 1 और 3x - 1। अब इसको भी हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो 3x माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारा क्या 4x, यहाँ पर माइनस है तो क्या माइनस अकेले लिखेंगे? नहीं, यहाँ पर कॉमन करेंगे भाई। अगर कोई भी नंबर जैसे यहाँ पर हमने कॉमन किया तो बचा क्या था 1 बचा हुआ था, तो यहाँ पर अभी इसको कॉमन करेंगे तो 1 तो बचा ही रहेगा, तो ये आ जाएगा। यही आपके फैक्टर निकल करके आ गए यार, समझ में आई बात? तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर 4 वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों टाइप के दो क्वेश्चन है तो मैं दोनों टाइप वाले क्वेश्चन एक एक बताऊंगा, बाकी 2 आपको होमवर्क में दूंगा। चलो आओ इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो 6x स्क्वायर है प्लस का 5x है माइनस का 6 है। तो पहला स्टेप हमारा यही है भाई कि आपको ये जो साइड वाले हैं सभी कह सकते हो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये है कि 5 का हम ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिनको क्या करना चाहिए भाई, जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर वो 36 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 5। अभी मैं ऐड नहीं कह रहा हूँ, ऐड इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड करा हुआ था। बट अभी उन दोनों फैक्टर का क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर आपका 36 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे वो तो मुझे पता है, देख करके ही पता चल गया, बट यहाँ पर मैं निकाल के भी दिखाता हूँ। तो क्या हो जाएगा 36 से हम फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। देखो 2 into 2 into 3 into 3, मतलब यहाँ पर भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर अलग से करके दिखाता हूँ। 2 2 जा 4 होगा आपका, 3 3 जा 9 हो जा रहा है, 9 4 जा 36 होगा आपका, और 9 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 आएगा। इसका मतलब जो इसके दो फैक्टर हम करने सोच रहे हैं वो आपका 9 and 4 होगा, है ना। तो आओ यहाँ पर करते हैं इसको इरेज नहीं कर दो, ऐसे ही रहने दो। तो क्या हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पर देखो 9 and 4 में हम करेंगे x एंड माइनस का 6। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं है कि 4 को आगे रख दो 9 का आगे पीछे रख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और माइनस बहुत खतरनाक होता है, समझ लेना। तो इसको जो बड़ा नंबर रहेगा उसको आगे लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको पीछे लिखेंगे, यहाँ पर ये समझ लेंगे। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर 6x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस का 4x माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप हमारा ये है कि कॉमन करना है इन दोनों में से। तो देखो इनमें क्या कॉमन है,
देखो यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों में, क्योंकि इसमें भी 3 आपका, इसमें भी 3 है, और x कॉमन है, तो क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, 3x कॉमन करेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर 2x, और यहाँ पर आपका 3 कॉमन हुआ था तो प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन करेंगे, देखो दोनों में 2 आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है भाई, अगर 4 है तो 2 into 2 कर सकते हैं, 3 है 6 है तो 3 into 2 कर सकते हैं, तो 2 दोनों में देखो कॉमन, तो क्या करेंगे 2 कॉमन करेंगे, साथ में माइनस भी कॉमन करेंगे। ठीक है, माइनस इसलिए कॉमन करेंगे कि इस तरीके का बनना भी चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 2 अगर हमने कॉमन किया तो बचा क्या 2x, और भाई हमने बता दी कि अगर माइनस कॉमन करेंगे तो जो भी नंबर्स रहेंगे उनके आगे के साइन भी चेंज हो जाते हैं, भले वो नंबर भी कॉमन करा हुआ तो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, यहाँ पर भी क्या करेंगे 2x प्लस 3 कॉमन करते हैं, बचा क्या आपका 3x माइनस का 2। ये हो गए भाई दोनों के फैक्टर। अब हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नहीं करा हुआ, ये वाला क्वेश्चन नहीं करा हुआ, तो ये आप खुद से करिएगा, सॉल्व करिएगा, एंड अगर आपको दिक्कत यार तब होती है ना तो बताना कि हाँ सर ये अभी हमको समझ नहीं आ रहा, हालांकि कोशिश यार आप करना। ठीक है, तो ये इसमें डाउट भी आपको नहीं होना चाहिए, बट अगर तुमको कोई भी दिक्कत होती है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन है यार, वहां से आप पूछ लेना। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा जो पिछले एक्सरसाइजेस हैं वो भी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर यार हम एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।